बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के माछिल से, जहां पाकिस्तान के हमले में हमारे 3 जवान शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान की गायराना हरकत देखने को मिली है। हमारे जवान के एक शव के साथ बर्बरता पाकिस्तान के सैनिकों ने की है। भारतीय जवान के शव के साथ ये बर्बरता की गई है। घात लगाकर हमारे सैनिकों पर हमला किया गया है रात के अंधेरे में, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हुए और उसके बाद शहीद हुए भारत के एक जवान के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता की है। लेकिन भारतीय सेना ने इस बर्बरता का मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है और ये जवाब जल्द ही दिया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी इस हमले की जानकारी दे दी गई है और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं सीधे। अशरफ, किस तरह से यह हमला हुआ और क्या भारतीय सेना की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हुई है? अगर सेना की यहाँ पर शहीद माने जो श्रीनगर में तैनात है 15 कोर, जिसके तहत ये पूरा इलाका आता है, उन्होंने साफ किया है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा भारतीय सेना की तरफ से। अगर देखें तो केरन जो है पिछले 1 महीने के दौरान, जब से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में की हैं, तब से लगातार वहाँ पर छुट के गोलीबारी हो रही थी। एक बार पहले भी कोशिश हुई थी जहां पर बैग जो बॉर्डर एक्शन टीम होती है सभी सेनाओं की, भारत की सेना की भी और पाकिस्तानी सेना की भी, वहां पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोशिश हुई थी भारतीय पोस्ट्स को निशाना बनाने की। 1 महीना पहले इसी तरह की एक वाकया यही मस्जिद में हुआ था, जहां पर आतंकियों को इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने, और उसमें एक सेना के जवान के शव के साथ बर्बरता की गई थी मारने के बाद। आज जो हुआ है इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना का हाथ है, जो सेना के सूत्रों का कहना है। उन्होंने घात लगाकर भारतीय सेना के पेट्रोल पे हमला किया है, जिसमें 3 जवान मारे गए हैं। एक सेना के जवान के शव के साथ बर्बरता की है। ये पूरी जानकारी जो है डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ सेना प्रमुख को भी दी गई है, और साथ ही अब वहां पर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जबरदस्त गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही है। खास तौर से जो पाकिस्तानी इलाका है और पाकिस्तानी जो सेना के जो पोस्ट हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से, और जिस अंदाज से साफ किया है सेना ने कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना की कार्रवाई होगी वो काफी सख्त होगी, और पिछले कई महीनों के दौरान जिस अंदाज से कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से हो रही थी पाकिस्तान की, और उससे भी कहीं ये ज्यादा हो सकती है। अशरफ बने रहिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी गौरव सावंत भी। गौरव, हम आपसे समझेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान ये कायराना हरकत बार बार क्यों कर रहा है और अब तो हद कर दी है, इसका कैसे जवाब दिया जाए। लेकिन जल्दी से जम्मू अश्विनी के पास। अश्विनी, कोई जानकारी आपके पास सेना की तरफ से कोई बात पता चल पाई है किस तरह से हम इस बर्बरता का जवाब दे रहे हैं? अश्विनी जी, साफ जाहिर है कि सैयद की सेना को पूरा जो है पावर दे दी गई है कि पाकिस्तान को मछेल सेक्टर का आज का जो है पूरा जवाब दिया जाना चाहिए, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है पुंछ और रजौरी का इलाका, वहां पर पूरे अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी पोस्ट जो है सॉफ्ट पोस्ट हो, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे आर्मी के साथ वहां काम कर रही है, वहां पर कोई भी नरमी न रखी जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से मछेल सेक्टर में पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने म्यूटिलेट किया बॉडी को, उसकी जगह जो है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, और पूरा प्लान किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इसका किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान को वहां से दोबारा वो हरकत ना कर पाए। इसकी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा इलाका जो है पलावाला से लेकर पुंछ के सौजिया इलाके तक जो है अलर्ट कर दिया गया है कि पुंछ के इलाके, उस इलाके में भी पाकिस्तान को आज जबरदस्त जवाब दिया जाना चाहिए। जी गौरव, हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन शुजा हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं जहां पर ये बर्बरता हुई है और उन्होंने जायजा लिया। जल्दी से देख लेते हैं। नॉर्थ कश्मीर के मच्छर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 3 जवानों की मौत हुई है और आर्मी ने कहा है कि इनमें से एक जवान का जो शव है वो बहुत बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया है। अब बात बिल्कुल साफ जाहिर यहाँ पर यह है कि ये जो एक्शन है ये बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी जाती है उन से करवाया गया है, और आर्मी साफ तौर पे कह रही है कि इन सब
चीज़ों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि पिछले कुछ हफ्तों से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो टेंशन है वो लगातार बरकरार है और ऐसे हादसों से वो तनाव लगातार और बढ़ने की आशंका है। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक, नॉर्थ कश्मीर की तरफ, आज तक। गौरव, ये है क्या? ये बताइए, आप बताइए प्लीज। पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल रहील शरीफ, आज से 10 दिन में वो रिटायर होने वाले हैं। वो रिटायर नहीं होना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं सईद कि वो अपनी कुर्सी पर टिके रहें या उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया जाए। उनके चेहरे पर पिछले 2 महीने में 2 करारे तमाचे लगे हैं। एक, क्वेटा में एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पर आतंकवादियों ने हमला किया। वही आतंकवादी जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी थी, उन आतंकवादियों ने रहील शरीफ के ज़र्बे अज़्ब, जो उनके करियर का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था, वो कितना बड़ा फेलियर है यह दिखा दिया। उसके बाद भारतीय सेना ने एक जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को मार दिया। ये 2 करारे तमाचे पड़े हैं रहील शरीफ के चेहरे पर। इसके बाद नवाज शरीफ बहुत ही ताकतवर अपने आप को महसूस करने लगे और वो रहील शरीफ को ना एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ना रहील शरीफ के आदमी को अगला सेनाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वो अपने एक जनरल को बनाना चाहते हैं और ये रस्साकशी पाकिस्तान में चल रही है। तनाव अगर भारत के साथ बढ़ेगा तो रहील शरीफ टिके रहेंगे या उनका आदमी आएगा, ऐसा उनकी इच्छा है। और इसीलिए अभी हद पार नहीं हुई है। अगले 10 दिनों में और इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि कल ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष रहील शरीफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार है। वो लगातार भड़का रहे हैं भारत को कि आप कुछ करो। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस समय जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, न केवल मच्छल सेक्टर में बल्कि 2 और सेक्टर्स में पाकिस्तान के जो परमानेंट डिफेंसेस हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। भारत बढ़ाएगा भी नहीं स्थिति को, लेकिन एक और करारा तमाचा मारेगा रहील शरीफ के चेहरे पर। बिल्कुल गौरव, और किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को मारा भी जा रहा है, ये हम गौरव से पूछेंगे। लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल सरीन और पीके सहगल दोनों की प्रतिक्रिया हमें मिली, पहले वो सुन लेते हैं। बड़ी खबर है कि हिमाचल में हमारे 3 जवान शहीद हुए, लेकिन उससे बड़ी बात यह हुई है कि हमारे एक सैनिक के शव के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। गौरव, किस तरह से, जैसे जनरल सहगल अभी कह रहे थे कि ये जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, हम इस पर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान को कैसे अलग थलग किया जाए गौरव, ये भी आपसे जानेंगे समझेंगे। लेकिन जल्दी से अश्विनी, कोई और खबर इस वक्त, क्योंकि गौरव जिस तरह से बता रहे हैं हमारी सेना रुकती नहीं है, वो मुंहतोड़ जवाब जरूर देती है। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है? क्योंकि सुबह जब सूरज भी नहीं उगा था तब ये पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। अश्विनी जी, साफ जाहिर है कि जो ये मछेल का अटैक हुआ है इसमें पाकिस्तान के जो है इन्होंने मिलिटेंट भी यूज किए होंगे और साथ में स्पेशल सर्विस ग्रुप का हुआ, क्योंकि उन्होंने एक असॉल्ट किया है जो कि बिल्कुल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हुआ है। और पाकिस्तान हमेशा ये यूज करता है कि अगर कल को कुछ कोई हादसा हो जाता है, कोई लोग मरते भी हैं, तो पाकिस्तान कहेगा कि वो मिलिटेंट का अटैक है। इसलिए जो है वहां पर काफी शेलिंग और फायरिंग चल रही है उस इलाके में। और जो पुंछ और राजौरी का इलाका है वहां भी अलर्ट किया गया है और वहां पर भी जो कल से लगातार फायरिंग और शेलिंग चल रही थी। पाकिस्तान आज का जो इंसिडेंट है जो आरएसपुरा में सुबह हुआ है 4:30 बजे, एक आदमी है जो कि क्रॉस करके बॉर्डर के पास आ रहा है, 2 आदमी उसके पीछे हैं। जाहिर है कि वो एक गाइड था जो कि मारा गया है और उनके पीछे 2 आदमी थे जो कि पाकिस्तान के बंद के साथ थे, करीब 15 मीटर पर मारे गए हैं। तो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान जो है सर्दियां आने से पहले पहले, बर्फ पड़ने से पहले पहले इसी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर देखा कि कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है एक्टिव हो रहा है, इसीलिए एक्टिव हो रहा है कि वहां से क्रॉसिंग की जाए या फिर जम्मू से इंटरनेशनल बॉर्डर है यहां से आसानी से की जाए। इसलिए पाकिस्तान को जो है पूरा जो डायरेक्शन दी गई आर्मी को कि पाकिस्तान को आज का जो जवाब है पूरा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान को पहले सर्जिकल ऑपरेशन में दिया गया था उसी तरह का ऑपरेशन किया जाना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका। गौरव, ये बात आपने भी कही और ये जाहिर है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला है। इंटरनल पॉलिटिक्स से, आपकी अंदरूनी राजनीति है, आपको जनरल बनना है, अपने आदमी को लाना है, लेकिन उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम क्या ऐसा करें ताकि ये कम से कम हमारे जवान शहीद ना हो गौरव, और उनके साथ इस तरह की बर्बरता ना हो? ये युद्ध की सी स्थिति है।
इसमें पाकिस्तान पर इतना दबाव भारत को लगातार बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान यह समझे कि यह उसके इंटरेस्ट में नहीं है। सन 2003 से पहले भारत नियंत्रण रेखा पर लगातार पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है और भारत इतना जबरदस्त पाकिस्तान को ध्वस्त कर रहा था 2003 में कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और यह कहा कि एक रमजान का मौका है, इस पे एक सीज फायर कर दें, और अटल बिहारी वाजपेयी मान गए। 2003 के बाद से पूरी शांति थी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद नहीं रोका। अब एक बार फिर वही स्थिति है जब भारत लगातार जब नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान को ध्वस्त करेगा, और यही भारत कर रहा है। देखिए, जब उन्होंने हमारे सिपाही मनदीप सिंह का गला काटा तो भारत ने न केवल 4 केरन सेक्टर में पाकिस्तान की 4 परमानेंट डिफेंसेस को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, बल्कि पाकिस्तान जो यह कह रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक या जिसको वो कह रहा था क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, केवल 2 आदमी मारे गए। गौरव, सवाल यही है, ठीक है, हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, 20 उनके आदमियों की बात अब वो मान रहा है। हम मारते हैं, पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता, बड़ी मुश्किल से 7 स्वीकार किए उसने माने। लेकिन भाई आपकी अंदरूनी राजनीति है, आपको बनना है, हम ऐसा क्या करें, कम से कम हमारे निर्दोष हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, हम आगे रह के अटैक नहीं करते, हम डिफेंस के लिए वहां पर खड़े हुए हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। गौरव, यही सरकार से सेना लगातार कह रही है कि हमको ऑफेंसिव डिफेंस, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पहले कहा करते थे कि आपको अगर बचना है तो आपको दुश्मन को ऐसा करना पड़ेगा कि दुश्मन आपसे डरे और वो हमेशा बचाव की स्थिति में रहे, तो ये ऑफेंसिव डिफेंस, सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं, आपको लगातार करते रहने पड़ेंगे तब तक जब तक पाकिस्तान को यह ना समझ आ जाए कि अगर हमने भारत की तरफ आंख उठा के भी देखा तो अगर हमने भारत के 1 सिपाही को मारा तो पाकिस्तान के 10 मरेंगे। ये महत्वपूर्ण है गौरव, जो बात अभी आपने कही। अश्विनी के पास कोई जानकारी इस वक्त है? अश्विनी, रक्षा मंत्री को जानकारी दे दी गई और रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, कोई खबर आपको मिल पाई है इस वक्त? जी सैयद साहब, जाहिर है कि जो ऑपरेशनल जो चीजें होती है, हम बताना भी नहीं चाहते हैं कि आर्मी किस तरह का जो है ऑपरेशन करने वाली है, और पाकिस्तान को आज रात को ही इसका जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को जो है दोबारा ये है, हालांकि पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान ने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ कोई सर्जिकल ऑपरेशन नहीं हुआ। अश्विनी, हमें यहाँ पर रोकना होगा। पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया साहब, क्या जानकारी है, आप हमें इस वक्त बता सकते हैं, क्या कुछ हुआ है माछिल में? ऐसा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो बैट एक्शन किया है उसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन शहीदों को सैल्यूट करना चाहूंगा, और उसमें से एक जवान की जो उन्होंने बॉडी को म्यूटिलेट किया है, ये बहुत शर्मिंदा, मतलब बहुत कायरता की बात है जो उन्होंने करी है। ये पहले भी करते रहे हैं, ये पीछे मनदीप सिंह की जब शहीद हुए तब भी इन्होंने किया था, और जनवरी 2013 में जब हेमराज शहीद हुए तब भी इन्होंने किया था। तो ये लगातार ये जो अच्छी एक फौज की जो डिसिप्लिन होता है, जो प्रोफेशनल फौज होती है, कभी ऐसा नहीं करती है। और ये पाकिस्तान अभी काफी देर से जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उसके बाद वो कोशिश कर रहा है बैट एक्शन करने की, जो बटालियन एक्शन टीम्स होती हैं वो आती हैं हमें हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। लगता है कि आज उनको थोड़ी सफलता मिली है। जनरल भाटिया, पाकिस्तान की मंशा क्या है आपकी दृष्टि में? पाकिस्तान इस समय ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, ऐसा जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उसने पाकिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है उसको बदल दिया है। पाकिस्तान पिछले 26 साल से प्रॉक्सी वार फैला रहा था, आतंकवाद फैला रहा था हमारे देश में, और ये सोचता था कि वो करता रहेगा और उसको कभी इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, कभी उसकी जवाबदारी नहीं होगी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स में जो उसको हानि पहुंचाई, हमने जो जवाब दिया है उसको, उससे वो हिल गया है। उसके बाद उसने उसको अपने जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पाकिस्तानी पब्लिक है उसको दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, वो बैट एक्शन करना चाह रहा था काफी दिनों से। उसने पहले भी कोशिश करी, नौशेरा सेक्टर में करी थी, जोजोरे में करी थी, और वो नाकाम रहा था। आज मेरे ख्याल से होता है कभी न कभी तो उनको सफलता मिलेगी, तो बहुत मेरे ख्याल से ये गलत हुआ है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो भारतीय सेना है इसका जवाब अच्छी तरह देगी, बिल्कुल देगी, रिटेलिएशन करेगी, और पाकिस्तान का कॉस्ट फिर से चुकानी पड़ेगी। उनको मानना पड़ेगा कि वो गलत कर रहे हैं, वो गलती का जवाब उनको जरूर सेना उनको पनिशमेंट को मिलेगी। सर, थैंक यू वेरी मच, लेकिन कुछ देर और आप हमारे साथ रहें। अनिल कौल जी भी हमारे साथ हैं। सर कौल साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और अब तो उसने सारी हदें पार कर दी? इसका हमारे से कोई लेन देन नहीं है। आज जो हुआ है, अगर आप इनकी कमेंट्री खुद पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है,
500 और 1000 रुपए के नोट एक्सचेंज करते करते हम भूल गए कि वहां पे भी एक लड़ाई चल रही है। उसके बारे में सब भूल गए। पिछले 15 दिन से हम सिर्फ बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। अब ऐसा है कि अगर आपने ध्यान से सुना है कि राहल शरीफ का फेयरवेल प्रोग्राम शुरू हो गया है और इनके कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि राहल शरीफ के अंडर जो एंटी टेररिस्ट नेशनल एक्शन प्लान था वो कोई ढीला पड़ रहा है। तो शायद वो अपने सक्सेसर जो भी बनता है, फाइनली जो भी डिसाइड होता है, उसको एक इशारा देना चाहता है कि भैया इसको ढीला मत छोड़ो, अब कुछ करके दिखाओ। और इस वजह से इन्होंने ये कार्रवाई करी है। तो इससे हम तो खैर आई टेल टू टीचर वाली बात है, रोते रहेंगे, अरे चुप करके करो जो करना है और इसके ऊपर अब हरकत करो जो कर रहे हैं। तो हम कैसे किया, वैसे किया, यूं किया, वो किया, रोते रहोगे। एक बैड एक्शन क्या हो गया कि हम वहां पे बैठ ही गए। एक कंपनी बटालियन लेवल अटैक करो मछली सेक्टर में और देखो क्या होता है। बिल्कुल। अगर करना ही है तो करो। नहीं ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ऐसे लगता है कि सॉरी कहने के और कुछ बोलते ही नहीं। अभी आप पीछे आपके डीजीएम साहब बोल रहे थे, बड़े अफसोस की बात है कि वो सॉरी करते रहते। अनिल कौल जी सर बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अश्विन और गौरव हमारे से। गौरव कुछ ही देर में लौटते हैं, फिर आपसे बात करें। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से आई है, जहां पर हिमाचल सेक्टर में पाकिस्तान के हमले में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन एक जवान के साथ उसके शव के साथ बर्बरता की गई है। गौरव बार जी इस समय जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत सह सेनाध्यक्ष हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। उन्होंने मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री को एक ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उनको कहा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है इस समय। 2 दिन पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर यह भी कह चुके हैं कि अगर नियंत्रण रेखा के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कहीं पाकिस्तानी सिपाही आतंकवादी दिखे तो भारतीय सेना को पहले पाकिस्तान की तरफ से गोली चलने का इंतजार नहीं करना है, भारत को पहले ही खतरे को गोली मार देने की जरूरत है। और हमारी सेना इस समय मेरे सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर में बिल्कुल यही कर रही है। बड़े मोटर्स से वो पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे। मतलब गौरव ये नहीं हो सकता कि मान लीजिए आज सुबह अंधेरे में हम अगर हमारे सैनिकों पर यह हमला हुआ तो हम इंतजार करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तुरंत हमला हो गया होगा, तुरंत कार्रवाई हमारी तरफ से होती है। उससे ज्यादा बड़ी और केवल उसी क्षेत्र में नहीं, 770 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है, जहां भारतीय सेना चाहेगी वहीं न केवल होगा बल्कि सूत्रों के मुताबिक हो भी रहा है। ये राहत की बात है थोड़ी सी। मेजर जनरल सतबीर सिंह गौरव इस वक्त लाइन पर हैं। जनरल सतबीर सिंह, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और बॉर्डर एक्शन टीम हमारे सिपाहियों को मार रही है? ऐसा है कि जैसे हमने एक स्ट्राइक किया और उसके बाद हम चुप करके बैठ गए, ऐसा नहीं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। अगर पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को या अपने ऑन फौजों की मदद से हमारे ऊपर ऐसे हमला करके हमारे सैनिकों की बॉडी को म्यूटिलेट करते रहेंगे तो हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। नहीं तो हम अपनी पूरे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, लोगों को ठीक तरह से उनका मनोबल नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम जो हमारी नीति आगे हमने चेंज करी है उसको ग्राउंड के ऊपर और तेज करें और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे कि वो कभी ऐसी बुरी आंख हमारे ऊपर ना करे। ये हमारे फौजों के लिए, देश के लिए एक शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान ऐसे करता रहे और हम ये देखते बैठते रहे। हमें बहुत सख्त एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान के सभी जो 42 के 42 टेररिस्ट कैंप है पेड़ों के अंदर बर्बाद करके पाकिस्तान को उनके एलओसी से दूर करके पाकिस्तान बॉर्डर से दूर करना होगा। लेकिन जनरल सतबीर सिंह, ऐसे भी लोग हैं जनरल सिंह, ऐसे भी लोग हैं जो ये कहेंगे कि अगर हम ऐसा करारा जवाब पाकिस्तान को देंगे तो पाकिस्तान फिर ऐसे करेगा, तो ऐसे पाकिस्तान के दुस्साहस से दोनों तरफ लोगों की जान जाएगी। तो क्या भारत को पाकिस्तान के साथ अमन की आशा और बढ़ानी चाहिए कि पाकिस्तान हमारे लोगों को मारता रहे लेकिन हम शांति वार्ता करें? अमन से रहना हर देश का ये फर्ज होना चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं कि हम अमन चाहते रहे और हमारे को मारते रहे। ये गलत बात है।
अगर पाकिस्तान अमन से रहना चाहता है तो उनको अपने फौजों को और अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी को और टेररिज्म को खत्म करना होगा, बढ़ावा नहीं देना होगा। अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो जब तक हिंदुस्तान सख्त नीति नहीं अपनाएगा, पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा और अपने देशवासियों को, हमारे को एवरीडे 1000 कट्स लो कॉस्ट, उसको कोई कीमत नहीं जाती टेररिस्ट भेजकर और हमारे सैनिकों को मारते रहे। जनरल सतबीर सिंह जी, जनरल सिंह बर्बाद कर जी बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी कुमार लगातार जम्मू से बने हुए हैं और मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी आएंगे आपके पास, एक बार फिर से आपके पास लिए चलते हैं अश्विन को। अश्विन, जिस तरह से ये कायराना हरकत हुई है अश्विनी, उसके बाद क्या ये उम्मीद हम करें कि आज भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कैसे? जी, साफ जाहिर है कि सैयद के जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर ने आदेश दिए हैं फौज को और इसकी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और पाकिस्तान को जो आज मछेल सेक्टर का जो बैट ऑपरेशन किया है, इसमें हमारे पास जो खबर आ रही है अभी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन था पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट का, और पाकिस्तान आर्मी हमेशा वो है समझदार है इसके लिए कि फ्रंट पर वो टेररिस्ट को करती है कि अगर ऑपरेशन फेल होता है या इंडियन फोर्सेज ऑपरेशन में जवाब देती है तो टेररिस्ट ही मारे जाएंगे, क्योंकि उनको कोई ना तो पेंशन देनी है ना उनको कोई पैसा देना है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी कल को क्लेम कर सकती है कि ऑपरेशन इंडियन फौज के ऊपर जो था टेररिस्टों ने किया था, ना कि पाकिस्तान आर्मी ने। प्लस दूसरा यह है कि पाकिस्तान जो लोकल कंजप्शन के लिए वहां पर जो हालात है उनको बताने के लिए अभी पाकिस्तान का जो ऑपरेशन हमने बिम्बर में किया था, जिसमें कि पाकिस्तान ने पहली दफा जो क्लेम किया था कि 7 पाकिस्तानी मारे गए हैं, उसका जवाब पाकिस्तान ने देने की कोशिश किया, मगर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि अगले 24 घंटे में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, दोबारा वो इस तरह की हरकत ना करे जिस तरह से उन्होंने बॉडी को म्यूटिलेट किया है, जिस तरह का जवान की तबाही मचाई है। और पाकिस्तान जो है इस तरह की हरकतें पहले भी करता आ रहा है, उसका पूरी तौर से मुंह तोड़ जवानी की तैयारी की जा रही है। जी मौसमी आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि शिवसेना नेता संजय राउत इस बारे में क्या कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है, हमारे जवान को शहीद किया और उसके बाद उसके शरीर को छत विछत कर दिया है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना नेता संजय राउत। पाकिस्तान की कायराना हरकत 1 महीने में दूसरी बार इस तरीके की हुई है। पाकिस्तान को किस तरीके का जवाब मिलना चाहिए? जवाब देने की वो देश की जनता पर नहीं है। देश की जनता पहले से इकोनॉमिकल जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना उसके नीचे दब गई है। सवाल है रक्षा मंत्री से, डिफेंस मिनिस्टर से। आफ्टर सर्जिकल अटैक जिस तरह से ये लोग बड़े भाषण रैली में दे रहे थे, पॉलिटिकल भाषण दे रहे थे, चुनावी भाषण दे रहे थे, अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जितने जवान हमारे शहीद हो गए ना वो संख्या ज़्यादा है, पूरी से भी ज़्यादा है। दर दिन 2 या 3 जवान हमारे शहीद होते हैं और पाकिस्तान को हम कुचल नहीं पा रहे हैं। और आप बार बार कहते हैं कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए। देखिए, युद्ध करना ये कोई हमारी मांग नहीं है। अगर युद्ध करना हमारी मजबूरी है तो आप पीछे क्यों हटते हो? हमें मालूम है युद्ध करने से देश हमारा पीछे जाएगा थोड़ा। इतने आसान नहीं है युद्ध की बात, लेकिन आपके भाषण से ज़्यादा अच्छे है कि आप युद्ध की भाषा करो। पाकिस्तान हमारे जवानों को दर दिन जिस तरह से मार रहा है, शहीद कर रहा है, मैं मानता हूँ ये कायराना हरकत नहीं है। अगर उनका देश दुश्मन का देश है तो वो हम पे सीधा हमला कर रहा है। लगातार सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी महासत्ता है, आप बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब हमको सब सदन में नहीं चाहिए, जवाब हमें वहाँ चाहिए बॉर्डर पे। जवाब हमें चाहिए पाकिस्तान के ऊपर आप क्या कर रहे हो। ये लोगों की जनता की मांग है। लोग इकोनॉमिकल सर्जिकल अटैक है ना वो सहन करने के लिए तैयार है देश के लिए। चलो आप हमें देशभक्त बोलते हो क्योंकि हम जो लोग बैंकों के कतार में खड़े हैं वो देशभक्त है। जी हाँ, हम देशभक्त हैं, इसलिए हमारी वेदना आप समझ लीजिए हमारे जवानों के बारे में। सदन में क्या आप पीएम से इस बात के लेकर के मांग करेंगे? हम सदन में कोई मांग नहीं करेंगे, हम सीधी यहाँ से मांग कर रहे हैं।
देश की 125 करोड़ जनता जो आपने कतार में खड़ी की है, जिसको आपने भिखारी बनाया है, वो जनता देशभक्ति के लिए सब सहन करती है और आपसे पूछती है आप बदला कब लोगे। बिल्कुल, तो शिवसेना का ये कहना है कि देश की जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान की जो ये कायराना हरकत है उसका बदला कब लिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को इस हमले की जानकारी दे दी गई है। सीधे लिए चलते हैं मौसमी के पास। मौसमी, ये भी जानकारी मिली कि रक्षा मंत्री ने सेना से कहा कि आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए, निर्देश दिया गया है। कैसे जानकारी दी गई और क्या निर्देश मिला है? मौसमी, देखिए सैयद, आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने इसकी जानकारी स्टेट घोषित करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं। मौसमी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी सईद, मैं ये कह रही थी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत है, आर्मी वाइस चीफ, उन्होंने रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया है। रक्षा मंत्रालय से ये आदेश दिए गए हैं कि 24 घंटे के भीतर जो है सख्त से सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये पूरा म्यूटिलेशन किया गया, जो बर्बरता दिखाई गई, उसमें कहीं ना कहीं पाक आर्मी का हाथ इसमें साफ है। आपको याद होगा जो 28 अक्टूबर को जिस तरह से हमारे एक और जवान के साथ इस तरह की बर्बरता हुई थी, उसमें कवर फायर दिया गया था पाक आर्मी के पोस्ट से। तो साफ तौर पे दोबारा एक ही जगह इस तरह की घटना होना, इससे पाकिस्तान एक्सपोज होता है। जबरदस्ती पाकिस्तान उकसाने की कोशिश कर रहा है भारत को, और जाहिर तौर पे भारत सरकार भी इस मसले को हल्के में नहीं लेगी। बिल्कुल मौसमी। अश्विनी, सेना कार्रवाई करेगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। उसकी कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही लगातार जारी है। लेकिन क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति का परिणाम है जो हमारे सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ बर्बरता हो रही है, राहिल शरीफ का रिटायर होना, नए पाकिस्तानी जनरल का आना, या कुछ और भी है? जी सैयद साहब, जैसे जिस तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है और जनरल राहिल शरीफ को अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिला, अभी तक नया जनरल उन्होंने घोषित नहीं किया, तो आने वाले जो 9 दिन हैं काफी जो है सेंसिटिव रहेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय फौज को उकसाया जाए कि भारत जो है अटैक करे, कोई इस तरह का माहौल बने और पाकिस्तान में जो है आर्मी रूल किया जाए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ डिक्लेयर कर दे कि क्योंकि हालात खराब है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और वो टेक ओवर करे और जो है नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाए या उनको देश से बाहर निकाल दिया जाए और जनरल शरीफ जो है टेक ओवर कर ले पूरी पाकिस्तान को। तो इस तरह का जानबूझ के जो उकसा रहा है पाकिस्तान कि भारतीय फौज पर हमले किए जाए और भारतीय फौज उसका रिटेलिएट करे, जिसकी वजह से जो है पूरा जो है ये सिस्टम खराब हो जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में वो भी खराब हो जाए। इसकी वजह से जो है अभी जो प्लानिंग चल रही है हमारी तरफ से जो है अगले 24 घंटे में आप देखेंगे कि बड़ी जबरदस्त इसका एक कार्रवाई की जाएगी और लगता नहीं है कि मछेल सेक्टर में हो और कहीं भी हो सकती है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो, चाहे पुंछ रजौरी हो या और भी कोई सेक्टर होता है जहां पर पाकिस्तान का जो है सॉफ्ट एरिया होगा वहां पर ऑपरेशन किया जाएगा। जी, अश्विनी और मौसमी दोनों हमारे साथ हैं। मौसमी, पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करता है, जेनेवा कन्वेंशन का वो उसकी अनदेखी करता है। क्या ये वक्त सिर्फ बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने, सर्जिकल स्ट्राइक करने से आगे सोचने का नहीं है? क्या इस दिशा में कोई जानकारी मिल पाई है, सरकार सोच रही है? देखिए, साफ तौर पे सईद, जिस तरह से लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है, घुसपैठ बढ़ी है, सरकार जो है लगातार डिमोनेटाइजेशन से लेकर तमाम मसलों पर आतंकवाद से लड़ने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं आपने अभी रिएक्शन सुना, कांग्रेस नेता भी कह रहे थे विपक्षी दल इसको मसला बनाएंगे ही। कहीं ना कहीं ये सरकार की नीतियों पर भी आरोप लगाती है कि क्या सरकार की नीतियां जो है वो पुख्ता नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो बुलंद है और लगातार इस तरह की नापाक हरकत कर रहा है सरहद पार से। अश्विनी, इस हमले के बाद, हमारे 3 जवानों के शहीद होने के बाद भारतीय सेना की गतिविधियों में क्या आपको दिखाई दिया? क्या आज की रात जो होगी वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो चौकियां हैं और जो आतंकवादी हैं उनके लिए खतरनाक हो सकती है? जी सैयद साहब, जाहिर है कि जितनी भी सेंसिटिव
जहां भी हाइट पर जो पोजीशन पर जहां पर हम डोमिनेट करते हैं वो आज एक्टिव होंगी और पाकिस्तान की जो है डाउन पोस्ट है वहां पर एक्शंस होंगे। और पाकिस्तान को जिस तरह से बिम्बर में अभी हमने जवाब दिया है, बिम्बर में ऑपरेशन किया था, उसकी वजह से पाकिस्तान ने पहली दफा मारा है। इतने सालों में मैंने सईद कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान ने 7 फौजियों के अपने 7 फौजियों के पिक्चर्स भी रिलीज किए थे कि हमारे बिम्बर में इंडिया ने 7 लोग मार दिए हैं। तो उसका जवाब देने के लिए उनको एक जो वहां प्रेशर बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान चाहता है कि इस तरह का जो है प्रेशर को कम किया जाए। तो उसने आज ये सबसे जो म्यूटिलेट किया बॉडी को और एक बैट ऑपरेशन किया है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया, उसका जवाब अगले 24 घंटे में जरूर मिलेगा पाकिस्तान को। जी बहुत धन्यवाद अश्विनी और मौसमी, आप दोनों का। तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी ये बात कह दी है और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब बहुत ज्यादा भुगतना होगा पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत